इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेलरेशन। इससे पहले हम लोग गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन और गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी पढ़ चुके हैं। वो आप लोग जाके बीएससी फोर्थ सेमेस्टर फिजिक्स का जो यूनिट नंबर 1 का जो प्लेलिस्ट है उसमें आप देख सकते हैं, वहां पे वो सारे वीडियो मिल जाएंगे। ये जो टॉपिक है ये आपका जो बीएससी फोर्थ सेमेस्टर फिजिक्स का जो पेपर है, जो आप लोगों का पेपर है मॉडर्न पर्सपेक्टिव ऑफ मॉडर्न फिजिक्स एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इसमें जो पार्ट 1 है ये पर्सपेक्टिव ऑफ मॉडर्न फिजिक्स का जो पहला यूनिट हम लोग शुरू किए हैं रिलेटिविटी एक्सपेरिमेंटल बैकग्राउंड, इसमें आपके यूनिट नंबर 1 में आप लोगों को यहां पे मिलेगा गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस। अब ये गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस में आपको ये तीनों पढ़ना है, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फॉर पोजीशन, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फॉर वेलोसिटी एंड गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस फॉर एक्सेलरेशन। तो बाकी का दोनों हम लोग कर चुके हैं, वो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिए, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। फिलहाल आज हम लोग डिस्कस करते हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेलरेशन। वो वीडियो देखने के बाद ही आप इसको देखिएगा, क्योंकि ये उसके बाद का स्टेप है, वो पिछले 2 वीडियो से ये जुड़ा हुआ है वीडियो, तो तभी आपको समझ में आएगा। यहाँ पे हम लोग मेन अपने टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक का नाम है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेलरेशन। तो जैसा आपको पता है कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग 2 इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बीच में हम लोग करते हैं, और उन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस का वेलोसिटी लाइट के वेलोसिटी के बराबर नहीं होना चाहिए, उसका वेलोसिटी लाइट के वेलोसिटी से बहुत कम होना चाहिए, तभी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन लागू होता है। अब यहाँ पे ये देखिए, एक हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है एस, ये सभी पुराने वीडियो में बात किए गए हैं, इसलिए मैं इसको बहुत जल्दी से बताऊंगा। एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जो कि रेस्ट में है, और दूसरा एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है एस डैश, जो कि v एक कांस्टेंट v यानी एक कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है s के सापेक्ष में। कहने का मतलब अगर s फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारा सड़क यानी रोड है, तो s डैश एक ऐसा बस है जो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से गति कर रहा है रोड के सापेक्ष में। अब यहां पे मान लीजिए इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक कोई पार्टिकल p है और वो भी गति कर रहा है। तो इमेजिन करने के लिए सोचिए, ये s मतलब एक सड़क हो गया, ये s डैश मतलब सड़क पे एक बस चल रही है v वेलोसिटी से, ये कांस्टेंट वेलोसिटी है, और उस बस के अंदर एक व्यक्ति है और वो व्यक्ति उस बस के अंदर ही दौड़ रहा है। तो वो व्यक्ति अगर बस के अंदर दौड़ रहा है तो उस व्यक्ति की 2 वेलोसिटी आपको दिखाई देगा। एक, अगर मान लीजिए आप रोड पे खड़े होकर उस व्यक्ति को देखेंगे, तो पहले तो आप रोड पे खड़े होकर आप बस यानी एस डैश को देखेंगे, वो बस v वेलोसिटी से जा रहा है, और उस बस के अंदर एक व्यक्ति है p और वो u वेलोसिटी से जा रहा है। तो आप जो उसका एक वेलोसिटी u देखेंगे रोड पे खड़ा होकर यानी o पे खड़ा होकर, तो उसका वेलोसिटी u दिखाई देगा। लेकिन इसी व्यक्ति की वेलोसिटी अगर आप उसी बस के अंदर, मान लीजिए आप रोड से यहां बस के अंदर आप आके बैठ गए हैं ओ डैश पे, तो अब बस के अंदर जो व्यक्ति वो p दौड़ रहा है उसकी आपको अलग वेलोसिटी दिखाई देगी, और उसकी वेलोसिटी आपको u डैश दिखाई देगी s डैश के सापेक्ष में। कहने का मतलब यहां पे 3 चीजें हैं। v वेलोसिटी है फ्रेम ऑफ रेफरेंस s डैश की s के सापेक्ष में, u वेलोसिटी है एक पार्टिकल p की फ्रेम s के सापेक्ष में, और u डैश वेलोसिटी है उसी पार्टिकल p की, लेकिन किस फ्रेम के सापेक्ष में, s। नहीं समझ में आया, एक डाटा लेता हूं। ये रोड है, रेस्ट में है, तो s की वेलोसिटी 0 है। s डैश क्या है, उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस s डैश यानी बस की वेलोसिटी है, मान लीजिए वो है 10 मीटर प्रति सेकेंड। अब उस बस के अंदर एक व्यक्ति है p, जो कि उस बस के सापेक्ष में, यानी बस का ड्राइवर उसको देखेगा तो ऐसा लगेगा वो व्यक्ति, मान लीजिए वो 5 मीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से दौड़ रहा है बस के अंदर। तो अगर आप यहां बस के अंदर बैठे हैं, ड्राइवर के पास बैठे हैं, और पीछे मुड़ के इस व्यक्ति p को देखते हैं, तो वो आपको 5 मीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से दौड़ता हुआ दिखाई देगा। और बस कितने रफ्तार से दौड़ रहा है, 10। तो अब अगर मान लीजिए उस बस पर से उतरकर आप यहां रोड पे आ गए ओ पे, तो अब आप देखेंगे तो आपको सिनेरियो अलग दिखाई देगा। कैसे? क्योंकि ये व्यक्ति जो है, ये तो पहले, ये व्यक्ति को छोड़िए, पहले तो ये बस जो है वो 10 मीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से दौड़ रहा है, और इस बस के सापेक्ष में वो व्यक्ति 5 मीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से दौड़ रहा है। तो आपको यहां रोड पर से उस व्यक्ति की वेलोसिटी दिखाई देगी 10 + 5 यानी 15 मीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से दिखाई देगी। यही था गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी, जो कि हम लोग ऑलरेडी किए हुए थे। यानी हमने u का मान निकाला, यहां से देखिए इस इक्वेशन को देखिए, v का मान हमने यहां पे कितना माना है 10, u का मान निकालना है, और u डैश का मान कितना हम लोग यहां पे लिए हैं 5 मीटर प्रति सेकेंड।
तो यहाँ पे v इधर आ जाएगा तो 10 + 5 यानी 15, यानी u यानी आप यहाँ o s के सापेक्ष में आप उसका वेलोसिटी निकालेंगे तो आप इस तरह से आप निकालेंगे। तो ये वेलोसिटी के बीच में रिलेशन होता है और इसको हम लोग पिछले टर्म पे पढ़े थे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी में। आज हम लोग गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेलरेशन कर रहे हैं। लेकिन आप जानते हैं एक्सेलरेशन यानी त्वरण जो होता है वो वेग परिवर्तन की दर होता है। वेग परिवर्तन की दर को हम लोग त्वरण कहते हैं, यानी वेलोसिटी में समय के साथ जो चेंज होगा तब जाके एक्सेलरेशन का जन्म होता है। तो इसीलिए वेलोसिटी वाला इक्वेशन का हमें जरूरत था। बाकी ये सब तो पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था, आप देख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। यहां पे देखिए, तो फ्रॉम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी u डैश इक्वल टू u माइनस v, ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए। u क्या है? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल p रिलेटिव टू s। u डैश क्या है? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल p रिलेटिव टू s डैश। अभी आप क्या करिए, इस इक्वेशन को आप डिफरेंशिएट करिए टाइम के सापेक्ष में। तो आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये du डैश बाई dt हो जाएगा बराबर du बाई dt हो जाएगा और ये dv बाई dt। तो अब एक बात बताइए, इसमें ये कंडीशन है कि जो v है वो तो कांस्टेंट है ना, s डैश की वेलोसिटी हमें कांस्टेंट लेनी है। अगर आप कांस्टेंट नहीं लेंगे s डैश की वेलोसिटी तो s डैश नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन जाएगा। और गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए नहीं लगता है, इनर्शियल के लिए लगता है। तो इनर्शियल का कंडीशन क्या है कि वेलोसिटी कांस्टेंट होना चाहिए। तो किसी भी कांस्टेंट का आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो तो जीरो ही आता है ना। तो यहां से ये क्या हो गया, ये जीरो हो गया। तो आपको क्या मिला, यहां पे मिला du डैश बाई dt बराबर du बाई dt। अब du डैश बाई dt क्या है? ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस s डैश, और ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी किसका? पार्टिकल p का फ्रेम s के सापेक्ष में। और यही एक्सेलरेशन देगा फ्रेम s डैश में और ये एक्सेलरेशन देगा फ्रेम s में। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज मिला कि यहां पे u डैश इज नॉट इक्वल टू u था, यानी दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सेम पार्टिकल की वेलोसिटी अलग अलग दिखाई दे रही थी। लेकिन यहां पे दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सेम पार्टिकल का एक्सेलरेशन सेम दिखाई दे रहा है। समझ में आया कितना बड़ा यहां पे अंतर आपको देखने को मिल रहा है? यहां पे जो आप u और u डैश सेम पार्टिकल का वेलोसिटी है, एक बार o डैश पे खड़ा होकर देखा गया है, एक बार o पे, और वो दोनों अलग अलग मिल रहा है। एक बार 5 मीटर प्रति सेकंड मिल रहा था, दूसरे में आपको इसमें 15 मिल रहा था जब इसको हमने 10 माना था। यानी एक ही पार्टिकल का वेलोसिटी अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अलग अलग होता है, जबकि एक ही पार्टिकल का वेलोसिटी एक्सेलरेशन त्वरण अलग अलग इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सेम है। शायद मैं यहां पे कुछ मिस्टेक बोल दिया होगा, फिर से बोल दे रहा हूं। वेलोसिटी जो है वो नॉट इनवेरिएंट होता है अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, जबकि एक्सेलरेशन इनवेरिएंट होता है अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में सेम पार्टिकल का एक्सेलरेशन दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सेम होता है, जबकि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में सेम पार्टिकल की वेलोसिटी दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अलग अलग होता है। ठीक है, इसी को बोला जाता है हेंस द एक्सेलरेशन इज इनवेरिएंट। इनवेरिएंट का मतलब होता है न वेरी करना, न बदलना अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, जबकि वेलोसिटी और पोजीशन वो नॉट इनवेरिएंट होता है अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। यहां एक लाइन है, दिस इक्वेशन शोस दैट द एक्सेलरेशन मेजर्ड बाय ऑब्जर्वर इन डिफरेंट इनर्शियल फ्रेम्स इज सेम। ठीक है, तो यही तो मैं आपको समझा रहा हूं कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन एक्सेलरेशन का जो है वो बराबर आ जाता है a डैश बराबर a। यहां पे ये u डैश बराबर u कब होगा? जब v 0 होगा तब ये होगा। अगर v 0 नहीं है, कुछ ना कुछ इसकी कांस्टेंट वैल्यू आ रहा है, तो u डैश बराबर u कभी नहीं होगा। ठीक है, v 0 होने का मतलब आप समझ रहे हैं। यहां पे देखिए कि बस जो है रेस्ट में है, तो अगर रोड पे बस मान लीजिए रेस्ट में है, खड़ा है, v 0 है, तो बस के अंदर अगर कोई व्यक्ति दौड़ रहा है 5 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से और बस रोड पे खड़ा है, तो चाहे आप बस के अंदर से खड़े होकर इसको देखिए, चाहे बस के बाहर आप रोड पर खड़े होकर देखिए, दोनों केस में आपको इसकी वेलोसिटी सेम ही नजर आएगी, 5 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन ये तब होगा जब v 0 है। अगर v 0 नहीं है, कुछ ना कुछ बस की वेलोसिटी है, तो कभी भी सेम पार्टिकल की वेलोसिटी दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सेम नहीं हो, जबकि एक्सेलरेशन सेम आएगा।
एक्सेलरेशन सेम आएगा उस पार्टिकल का दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। मेरे ख्याल से ये आप टॉपिक अच्छे से समझ गए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वेलोसिटी एंड पोजीशन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत नॉट इनवेरिएंट होते हैं, जबकि एक्सेलरेशन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत इनवेरिएंट होता है। ये बहुत, इसको केयरफुल्ली आप लोग नोट करिएगा। तो ये इस टॉपिक में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग किसी और टॉपिक के साथ मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।